नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत सितंबर 2022 के अंतर जो वृश्चिक राशि है उनका राशिफल बताने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होता है उनका स्वयं राशि के स्वामी 7वें घर में बैठकर और राशि को देख रहे हैं। यह एक स्पेशल योग है क्योंकि इस योग के अंतर्गत देखा गया है कि जब भी कोई घर अपने ही स्वामी से देखा जाता है तो उस घर संबंधित कोई भी काम सहजता से और आसानी से प्राप्त होती है। तो क्या होगा जब आपके राशि और लग्न को ही मंगल देव स्वदृष्टि डालेंगे तो फिर क्या परिणाम मिलेंगे। दूसरी तरफ पराक्रम घर में शनिदेव स्वगृही बैठे हैं और वक्री भी है, अति बलशाली होके। इसका अर्थ होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितना पराक्रम की आवश्यकता है आपको मिलेंगे। पराक्रम बढ़ा चढ़ा, हिम्मत, साहस से आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हैं। पंचम स्थान में गुरुदेव का बैठना, वो भी अपने ही घर में स्वगृही और वक्र स्थिति में, वहां से तीनों त्रिकोण उनके कंट्रोल में है। एक तो पंचम में बैठकर बुद्धि को, विवेक को साथ में रखेंगे, तेज चलेगा, और दूसरी तरफ उस वहां से पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, आपके भाग्य को बलशाली भी बनाएंगे। और वहीं से आपके राशि पर भी उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपके हेल्थ, मन, सारे के सारे स्थिति सुरक्षित रहेंगे। तो जब शरीर साथ हो, बुद्धि विवेक साथ हो, भाग्य भी साथ दे, तो फिर आप किसी भी कार्य के लिए सदैव सक्षम रहते हैं और जिस कार्य को करते हैं उसमें सफल होते हैं। क्योंकि भाग्य आपके साथ है, शरीर आपके साथ है, मन, बुद्धि, विवेक आपके साथ है। हर जगह आप अपने काम को संपन्न करते चले जाएंगे। राहुदेव 6ठे स्थान में शत्रु को टिकने नहीं देंगे और 6ठे स्थान में राहुदेव ऋण से भी मुक्ति दिलाएंगे। 7वें घर में स्वयं राशि के स्वामी मंगल देव बैठे हैं। मंगल दोष से तो बचेंगे ही, लेकिन प्रभाव कुछ न कुछ तो दिखाएंगे अपना। लेकिन कहते हैं कि लगने से यदि अशुभ ग्रह भी हो तो उसके प्रभाव शुभ होते हैं, जहां बैठे हो, जहां चल रहे हो वहां। इसलिए शुभता तो मंगल में है। कर्म स्थान में स्वगृही सूर्यदेव बहुत शक्तिशाली दिग्बली है और सूर्य के साथ भी है। इसका अर्थ है कर्म के मालिक और विदेश के मालिक दोनों की युति। विदेश में जॉब चाहते हैं, कर्म चाहते हैं, मिलेंगे, या कर्म के सिलसिले में बाहर जाने के योग बनते हैं। आपके इनकम स्थान में बुध देव स्वगृही है और वक्री भी है। किसी न किसी तरह के साइड इनकम को दिखाते हैं, मिलेंगे जरूर। अब देखते हैं विस्तार से कि आपके राशिफल क्या देने जा रहे हैं। कर्म के लिए बहुत अच्छा संकेत है। नाम, यश की प्राप्ति, उच्चता की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति। गवर्नमेंट सेक्टर में सूर्य चूंकि गवर्नमेंट है, वहां जॉब की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। यह गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। बुध भी इनकम घर में बैठे हैं स्वगृही, बहुत शुभ संकेत है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, मंगलदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर संकेत देते हैं कि आप अपने पराक्रम से, कंपटीशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से जॉब पा सकते हैं। कोई भी आपके इस अवधि में, सितंबर में फंसा हुआ या कोई नया इंटरव्यू है या दे चुके हैं, उसका रिजल्ट फंसा हुआ है, आपको सफलता दिखाई देता है। यह भी एक बहुत अच्छे संकेत है। तो जॉब के मामले में बढ़िया है। बिजनेस के तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेस के स्वामी कर्म स्थान में कर्मेश के साथ बहुत अच्छे संकेत है। केंद्र में बैठे हैं और स्वयं राशि के स्वामी बैठे हैं बिजनेस स्थान में। इसका अर्थ है कि आपका बिजनेस चल रहा है। जो बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है उससे, और जो बिजनेस
बिना पार्टनरशिप का है, स्वयं आप चला रहे हैं, चूंकि लग्नेश है तो वह बिजनेस काफी लाभ दे रहा है। जो आपका इंडिविजुअल बिजनेस है काफी लाभ दे रहा है, और जो पार्टनरशिप में है कुछ उतार चढ़ाव है। झगड़े की स्थिति को भी जन्म देता है झगड़े के मालिक मंगलदेव बिजनेस स्थान में। तो किससे झगड़ेंगे? पार्टनर से। पार्टनर से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। थोड़ा सा संयम से काम ले, लग्नेश भी है, इसलिए मंगलदेव बहुत बुरा नहीं करेंगे। पार्टनरशिप को संभाल के रखें। नए पार्टनर का योग बनता हुआ जरूर दिखता है, कर सकते हैं, और नए बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के करें। जब हम देखते हैं एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहा है, क्योंकि बुद्धि के मालिक बुधदेव और शिक्षा के कारक गुरुदेव दोनों दृष्टि संबंध बनाए आपके शिक्षा पर, उनकी एक्सिस है। इसका मतलब है कि शिक्षा के मामले में मन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा करेंगे। उस शिक्षा प्राप्ति का योग दिखाता है। शिक्षा संबंधित कोई अवार्ड या छात्रवृत्ति का योग बनता है, और शिक्षा के मामले बहुत अच्छे न्यूज भी मिलेंगे, मन भी लगेगा। जब हम कुटुंब एवं रिश्तेदारों की बात करते हैं तो कुटुंब रिश्तेदारों से बहुत अच्छे लगाव है, बनाव है। आपके इनकम घर का संबंध बनता है कुटुंबों से। इसका अर्थ है कोई न कोई रिश्तेदार कुटुंब आपको धन से मदद करेंगे, या उनसे आपका जुड़ाव है तो धन संबंधित समस्याओं को दूर करने में कुटुंब आपके सहायता भी करेंगे। और यदि छोटे भाई बहन को देखा जाए तो वो भी मददगार है, आपके लिए सहायक है, बहुत अच्छे संकेत। बड़े भाई बहन से धन लाभ का स्पष्ट संकेत है, वहां से आपको बहुत अच्छी मदद की आशा है। माता की तरफ से भी अच्छे संकेत है, पिता की तरफ से भी मिले जुले संकेत है, शुभ अशुभ दोनों संकेत दिखते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यदि देखा जाए तो यहाँ अच्छे और बुरे दोनों संकेत हैं। अच्छे यह है कि जो नए शादीशुदा हैं उनके जीवन में अचानक बहुत ही अच्छे संकेत को दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाहर घूमना, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बने रहना, और बहुत ही प्रेम प्रसंग मधुरमय चलता रहेगा उनके बीच में। जो पुराने दाम्पत्य जीवन में है उनमें कुछ थोड़ा परेशानी है, क्योंकि झगड़े घर के मंगलदेव मालिक भी हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ नोक-झोंक झगड़ा बना है, लेकिन वह गंभीर रूप नहीं ले रहे हैं। लेकिन पुराने कोई केस चल रहे हैं, अलगाव की स्थिति को दिखा रहे हैं, तो हो सकता है इस अवधि में बात फाइनल हो और आप लोग दोनों के बीच में अलग होने की बात तय हो जाए, या डाइवोर्स चाह रहे थे तो मिले। ऐसे कानूनी किसी तरह का अड़चन है या चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसमें आप सफल होंगे और जीतेंगे, जो विवाह से जुड़ी हुई है। नए विवाह की बात अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन जहां होते हैं वहां विवाह के लिए अवसर बनेंगे, सफलता भी मिलेंगे। प्रेम प्रसंग बहुत मधुरमय, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे चल रहे हैं, और अचानक नए प्रेम प्रसंग का उदय भी हो रहा है, जो मधुरमय है और लंबी चलने वाली है। भाग्यशाली प्रेम प्रसंग। लेकिन प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो रही है तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको फेवर जरूर दिखाई देगा आपके पक्ष में। संतान के तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छे राजयोग में जन्म ले रहे हैं, सहजता से जन्म ले रहे हैं, और अक्सर देखा गया इस अवधि में पुत्र रत्न की प्राप्ति होते हुए अधिक देखे गए। इसका मतलब है सितंबर में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के, उनके पुत्र रत्न की अधिक प्राप्ति होती दिखाई दे रही, और वो बहुत भाग्यशाली भी है, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही सक्षम और कुलदीपक बच्चे का जन्म हो रहा है। संतान के छोटी मोटी समस्याओं से आप पूरी तरह निकलेंगे। उनके करियर संबंधित बातों में आपको सफलता दिखाई देगी, पढ़ाई लिखाई में आपको संतुष्टि महसूस होगी, उनके तरफ से अच्छे संकेत है। जब धन संपत्ति की बात करते हैं तो आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि धन के मालिक, इनकम के मालिक से दृष्टि संबंध किए हुए बहुत सारे योग बनाते हैं। एक तो है कि आपका हाथ तंग नहीं रहेगा, दूसरा पंचम घर से दृष्टि संबंध होना, शेयर मार्केट से जबरदस्त धन लाभ। यह योग
शेयर मार्केट से धन पाने का ही है। दूसरी तरफ लॉटरी, जुए से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी धन प्राप्त करने का योग है। घोड़ा रेस से जो जुड़े हैं उन्हें घोड़ा पर दांव लगाने का समय है और धन पाने का समय है। तो धन प्राप्ति के लिए अच्छे संकेत है। प्रॉपर्टी की बात यदि की जाए तो कुछ परेशानियों के उपरांत आपके प्रॉपर्टी सुख भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बिकने के योग बहुत प्रबल है। प्रॉपर्टी बिक सकते हैं और आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जब स्वयं राशि के स्वामी राशि को देख रहे हैं तो हेल्थ संबंधित कोई शंका नहीं करना चाहिए। आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, सबसे अधिक आप उत्साही रहेंगे इस अवधि में। कभी कभी आपके तेवर आपके फेवर में रहेंगे और बड़े बड़े काम आप अपने पराक्रम और तेवर से करते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो अभी उसमें उलझन है, फिर भी कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। बाहर जाने की बात यदि होती है तो जॉब प्राप्ति के लिए बाहर जाने के योग बहुत प्रबल है। तो इस तरह हम देखते हैं सितंबर का राशिफल वृश्चिक वालों को क्या दे रहा है, उसका लाभ ले। धन्यवाद।